नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो विषय हमारा वो है पशुपालन। ठीक है, कक्षा 11वीं। ओके, अध्याय का नाम जो है प्रारंभिक अध्ययन है। जो पहला हमने स्टार्ट कर किया है हुआ है, उसी अध्याय के आगे के प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। आगे के जो प्रश्न रहेंगे तो एग्जाम में जो आगे प्रश्न पूछे जाएंगे किस तरीके से होंगे। ठीक है, पहला पूछा जाएगा जैसे पशुओं की दशा सुधारने के लिए कोई 4 उपाय सुझाइए। है ना, सुझाइए मतलब आपको बताना रहेगा कि 4 उपाय कौन कौन से होंगे पशु की दशा सुधारने के लिए। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग एवं उन्नतशील गाय भैंसों की भैंसों की नस्ल तैयार करना। ठीक है, मतलब जो प्रजनन होगा, ठीक है, उसके लिए आपको उत्कृष्ट तकनीकों का उपयोग करना होगा। और उसके बाद में जो गाय या भैंसे हैं उनकी नस्ल तैयार होगी। ठीक है, उन्नत नस्ल तैयार हो जाती थी फिर। ठीक है, चारे एवं चरागाह की समुचित व्यवस्था करना। ठीक है, मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में चारा मिल पाए और उस चारे के लिए फिर आपको क्या होना चाहिए, पर्याप्त चरागाह की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना। है ना, व्यवस्था करना लिखा है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे है व्यवस्था करना। ठीक है, तो पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता होनी चाहिए, मतलब पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, और उनके जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए व्यवस्था होना चाहिए। पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण देना। ठीक है, मतलब अगर आपको मतलब पशुओं की दशा सुधारना है तो जो पशुपालक होते हैं, मतलब जो पशुओं के मालिक होते हैं, ठीक है, तो उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ें आप करो या फिर कौन सी चीज़ें ना करो जिसके द्वारा पशुओं की दशा सुधरेगी, इस तरीके से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, संघन पशु विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया है। ठीक है, देखिए पशु विकास के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट था, संघन पशु विकास प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब उसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित थी, उन बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बातें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो संघन पशु विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत पशुओं के लिए अच्छे किस्म का चारा। ठीक है, एक पहला पॉइंट बता सकते हैं आप कि अच्छी किस्म की चारे की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है, पशुओं की स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, है ना, कृत्रिम रूप से, ठीक है, गर्भाधान सुविधा थी इसमें मुख्य रूप से। दूध संग्रहण केंद्र बनाने पर जोर दिया गया। दुग्ध संग्रहण केंद्र जिसको हम क्या बोलते हैं, डेयरी बोलते हैं। ठीक है, दुग्ध संग्रहण केंद्र मतलब क्या होता है, डेयरी आपका। ठीक है, बनाने पर जोर दिया गया। तो इस तरीके से, ठीक है, संघन पशु विकास प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट थे जिन पर हमने बताया आपको कि इस तरीके से पॉइंट थे। अगला प्रश्न बोल रहा है, ऐसे 4 संस्थानों के नाम गिनाइए जहां भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का सफल विकास किया गया। है ना, भ्रूण स्थानांतरण मतलब समझ में आती है ना आपको क्या बात होती है। तो ठीक है, जो पशु है ना, जो मादा पशु होगी आपकी, उसके भ्रूण को किसी अन्य मादा में, है ना, ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण। है ना, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और भ्रूण मतलब क्या होता है, जो है ना, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, ठीक है, उसका अंश होता है। ठीक है, अब भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का सफल विकास करने वाले संस्थान निम्नलिखित है। तो कौन कौन से संस्थान हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतिरक्षक संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, या फिर पीएटी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड बिदज, है ना, गुजरात जो आपका स्टेट है वहाँ पे है। रेमंड भ्रूण शोध केंद्र बिलासपुर मध्य प्रदेश, अपने मध्य प्रदेश का है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 4 संस्थानों के आपको नाम लिखना थे, तो 4 संस्थानों के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे 4, ठीक है, राज्यों के नाम लिखिए जहाँ पर, ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का सफल विकास हुआ है। तो नई दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आप लिख सकते हो।
ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आएगा आपको समझ में प्रश्न क्या था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है प्रश्न नंबर 14, पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 4 संस्थानों के नाम लिखिए। काय के, ठीक है, पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान है ना, पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान मतलब जो रिसर्च होती है आपकी उस पर, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं है ना, प्रशिक्षण और प्रसार सुविधा उपलब्ध कराने वाले। ठीक है, तो उनके नाम लिखना है। तो उनके नाम इस तरीके से दिए हुए ना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ है, पूसा है ना, नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली पे है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश, अभी हमने देखा ऊपर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, ठीक है, अंबिका नगर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है ना, ये मतलब मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से 4 संस्थान यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, प्रशिक्षण और प्रसार सुविधाएं जो उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो चारों के आपको नाम लिखना याद होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है चारा समस्या के निदान के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए, है ना। चारा समस्या है ना, चारा समस्या मतलब जो चारे की समस्या होती है उसको बताया गया है यहाँ पे। चारा समस्या उसके निदान के लिए है ना, मतलब उसका निदान किस तरीके से हो सकता है, मतलब ये किस तरीके से खत्म हो सकती है समस्या, तो उसके लिए आपको सुझाव देना है, आपको बताना है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे साइलेज एवं हे बनाने पर जोर देना। ठीक है, साइलेज और हे, ठीक है, ये क्या चीज़ें होती है, तो साइलेज और हे, ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हरे चारे को काट कर, है ना, हरे चारे को काट कर क्या किया जाता है, उसको उसका संग्रहण किया जाता है ना, उसको बोलते हैं हे। ठीक है, और साइलेज भी कुछ इस तरीके की होती है प्रोसेस, तो उन पर जोर देने की बात कही जा रही है। ठीक है, मतलब चारा समस्या के निदान के लिए ये चीज़ें हो रही है। अगला है आपका वन क्षेत्र से चारों का संग्रहण करना, है ना, मतलब वन क्षेत्र में क्या होता है, अधिक मात्रा में चारा होता है। ठीक है, तो वहाँ से इनका संग्रहण कर सकते हैं। तेलीय खल्ली का प्रयोग करना, है ना, तेलीय खल्ली जो मतलब जिसमें क्या होता है आपका, ठीक है, ऑयल की मात्रा होती है, जैसे आपका कपास खल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद में सोयाबीन की जो खल्ली होती है उसका, ठीक है, इस तरीके से खल्लियाँ जो होती है तो उनका कर सकते हैं यहाँ पे उपयोग। चारे के अन्य विकल्पों की खोज करना, है ना, मतलब चारे के अन्य विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में खोज करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया है वो क्या है, भारत में पशुओं की हीन दशा के 4 कारण लिखिए, है ना। हीन दशा मतलब क्या होता है ना, जो पशुपालन करने में हमको कठिनाई आ रही है ना, या पशुओं की जो दशा बिगड़ रही है, तो उसको बोलेंगे हम कि हीन दशा हो रही है, तो उसके 4 कारण कौन कौन से हैं। या फिर अथवा करके प्रश्न आ सकता है आपको, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखिए। तो पशुपालन क्यों कठिन होता है, क्यों मतलब पशु पालना लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग। ठीक है, तो क्या क्या समस्या आती है, उन समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है, कौन कौन से कारण उत्तरदायी है वो लिखेंगे। तो पहला कारण दिया हुआ है नस्ल सुधार संबंधी प्रबंध का अभाव, है ना, मतलब नस्ल सुधार मतलब क्या है, हमारे पास में जो नस्लें होती है तो वो, ठीक है, उचित मात्रा में उनसे क्या होता है, दूध प्राप्त नहीं हो पाता है, या फिर जो भी उसका मतलब आय की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण बन रहा है नस्ल सुधार। ठीक है, उन्नत नस्ल अगर रही तो क्या होगा, दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा, और दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा मतलब आपकी आय में वृद्धि होगी। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ऊंची नस्ल के पशु होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, संतुलित एवं पौष्टिक आहार का अभाव, है ना, तो इस तरीके से संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ थोड़ा, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, है ना, की कमी, ऐसा है वो। ठीक है, तो संतुलित एवं पौष्टिक आहार भी पर्याप्त मात्रा में पशुओं को नहीं मिल पाता। कई फार्म उत्पादन पशुओं के संतुलित भोजन का कार्य करते हैं, अतः सस्ते कीमत पर चारा उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो ये भी एक
दिया हुआ है कारण। ठीक है, पशुओं के मल त्याग से बना जैविक खाद कृषि के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है, तो कृषि के लिए लाभप्रद हो रहा है, जो भी मल त्याग जिसके द्वारा क्या बनता है, जैविक खाद बनता है आपका। ठीक है, ऑर्गेनिक है ना, फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं। पशु कृषि कार्य एवं बोझा ढोने के काम आते हैं। ठीक है, पशुओं क्या है, पशु कृषि कार्य करने एवं बोझा ढोने के काम आते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने किस तरीके से पशुओं से बोझा ढोने का काम किया जाता है ये, और कृषि कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है कृषि उत्पादन एवं पशु उत्पादन, जैसे दूध, मांस, अंडा आदि की लागत कम आती है ना, मतलब इनकी लागत क्या है, कम है। तो इस तरीके से इसको प्रश्न का आंसर था। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है पशुपालन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। ठीक है, तो पशुपालन एवं मुर्गी पालन में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है ये बताना है। तो मध्य प्रदेश पशुपालन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में सबसे धनी राज्य है। ठीक है, मतलब अच्छा माना जा सकता है इसको। ठीक है, वर्ष 2002 की पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या 4 से 88 करोड़, ठीक है, जिसमें बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, बकरियों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से पशुपालन मुर्गी पालन क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अच्छी स्थिति मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न का आंसर था। ठीक है, ये जो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है वो 4.88 करोड़ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है पशुपालन क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। ठीक है, तो पशुपालन क्या होता है, इसके 2 लाभ आपको लिखना है। तो आर्थिक उद्देश्य से पशु पालने की वैज्ञानिक विधि पशुपालन कहलाती है। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य से है ना, मतलब आर्थिक उद्देश्य से मतलब क्या होता है आपका, जिससे आपको आय प्राप्त हो सके। ठीक है, वैज्ञानिक विधि को हम क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। पशुपालन के क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले पशुपालन से दूध, मांस एवं अन्य पशु उत्पादों की प्राप्ति हो रही है, जो भोजन की पौष्टिकता बढ़ाते हैं। ठीक है, दूध है, मांस है, ठीक है, अन्य जो उत्पाद हैं हमारे, ठीक है, दूध है तो दही, छाछ, ये सारी चीज़ें बनती हैं, और वो क्या है, भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय व व्यक्तिगत आय की वृद्धि होती है। ठीक है, राष्ट्र की भी वृद्धि, आय की वृद्धि होती है, और उस व्यक्ति की भी जो पशुओं का पालन करता है। ठीक है, पशु के मरने के बाद उसकी खाल, हड्डियाँ, चर्बी आदि से कई औद्योगिक उत्पाद बनते हैं तथा लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पशुपालन क्या था, इसके 2 लाभ, ठीक है, 3 दिए हुए यहाँ पे, तो 2 या 3 लाभ आपको लिखने के लिए आते हैं, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर ठीक है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।